जी, सोनिया जो है रवि यादव के इनकाउंटर के बाद लगातार प्रदीप और भोले के इनकाउंटर की मांग कर रही है, कितना न्याय उचित है? ये बिल्कुल वो सोच रहे कि हो सकता है कि जो उसकी हत्या हुई है उसमें भोले राजभर का ज्यादा से ज्यादा हाथ, प्रदीप बिंद का ज्यादा से ज्यादा हाथ, तो वो चाह रहे कि उसको खतरा है, भोले राजभर से खतरा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर उसको बचा रहे हैं। तो वो सोच रहे कि अगर वो भोले राजभर बाहर रहा, अगर अपने आप को समर्पण किया तो उसको बेल मिल जाएगी, तो उसकी हत्या निश्चित है, ऐसा वो सोच रही है। तो इसलिए वो न्याय मांग रही है कि अगर न्याय में अगर भोले राजभर नहीं पकड़ा जाता, नहीं अरेस्ट होता है या उसका इनकाउंटर नहीं होता है, तो वो सोच रहे कि मेरी जान चली जाएगी, इसलिए वो न्याय मांग रही है। भोले राजभर कहाँ हो सकता है? प्रदीप भोले राजभर कहाँ हो सकते हैं? ये सरकार की तमाम नेताओं के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में जो चमचे हैं, जो चमचों की जो सत्ता का भोग ले रहे हैं, उनके संरक्षण में रवि यादव का इनकाउंटर हो गया। किस तरह से हुआ वो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये इसके खिलाफ हूं कि भोला राजभर किधर है, उसकी 82 क्यों नहीं मिला, 82 क्यों है, देव कप्तान कहां बैठे हुए हैं, कप्तान का काम है कहां बैठे हुए हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी कहां है, भोले राजभर कहां है ये तो बताओ, प्रदीप बिंद कहां ये तो बताओ। एक का इनकाउंटर करके न्याय मिल गया तो लड़की भटक क्यों रही है? जिसके परिवार अगर तहस नहस होता है तो वो तो भटकेगी, तो न्याय मांगेगी ही। तो जब वो न्याय मांग रहे तो न्याय की बात करो ना, प्रेम प्रसंग कहां से आता है? इसलिए मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं लगाएगा, क्यों नहीं लगाएगा? मैं समर्थन करता हूं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना, कि आपने क्यों कैसे इनकाउंटर किया, कितना बड़ा अपराधी था, जबरदस्ती इनकाउंटर को। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने मारा है, जो दूल्हे को मारा है, अगर लोगों ने मिलकर मारा है, तो आप पहले तथ्य पे तो जाइए कि अपराधी कौन है, पहले तो बताओ। तो अपराधी को ढूंढने का काम किसका है, पहले बताओ। हमारा तो है नहीं, पुलिस प्रशासन का है ना, तो ढूंढे। ये क्या मतलब है गुस्सा है तो किसी को इनकाउंटर कर दो बिना जाने सुने? यही भारतीय संविधान कहता है ना, पहले जांचो परखो। न्याय किधर है, न्यायालय किधर है? पुलिस कहती है कि उसमें रवि यादव ने जो गोलियां चलाई है, पुलिस वाला घायल हुआ है, तो उसके अगर उसको इनकाउंटर हुआ था तो उसकी लाश को उसका परिवार क्या कहता है? किसी को पता चला? लाश को दिखाए क्यों नहीं, समाज में रखते? मर गया था ना, मरने के बाद तो गोली नहीं चलाता हो ना, मर गया था ना। तो सामाजिक ढंग से कम लाश उसके घर पे आती, उसके परिवार पे आती, वो अपने हिसाब से उसका करता, क्रियाक्रम करता। आप कौन होते हो? आपने इनकाउंटर किया एक अपराधी को, या अरेस्ट किया, या न्यायालय के सुपुर्द किया, तो आपका क्या मतलब है? आप अगर न्याय देने के लिए उठे हो, अगर इनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में हुआ, इनकाउंटर कैसे वो तो उसके परिवार वाले मांगे कैसे, किस बेस पे आपने इनकाउंटर किया, पकड़ क्यों नहीं पाया आप? इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि वो पकड़ा नहीं जा सकता था, पकड़ा जा सकता था। आपने मेहनत नहीं किया, आपने सिर्फ अपना समय बचाने के लिए किसी की हत्या कर दे रहा है। आप अपने समय बचाने के लिए, मेरे पास समय नहीं कि किसी ने बोला, लोगों ने, मीडिया वालों ने बोला, इसने बोला, लड़की ने बोला, उसने आंदोलन किया तो उठे और गन उठाया, उसका ये कर इनकाउंटर कर दी। ये कौन सा बात है? तब गन उठा के इनकाउंटर करने के लिए बैठे हो। मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं, आप अपना ये लेना ताज पढ़ना चाहते हो क्या? मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं। न्याय की बात करो। रवि यादव की बहन अखिलेश यादव का आरोप लगा रही है, अगर वो चाहते तो मेरे भाई की बेटी को मिल जाती, वो चाहे नहीं, इसमें क्या कहते? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, उनका कौन सुनेगा? जो पूर्व हो गया वो खत्म बात। जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं शायद सांसद बनूंगा, जब चुनाव खत्म हो गया, मैं हार गया, तो कौन अशोक सिंह साइड में करो, तो वो अभी मुख्यमंत्री नहीं है। तो जब हार गए तो हार गए, कौन अखिलेश, किसने, कौन अखिलेश? अब लोग पूछते हैं अखिलेश कौन, ये बताओ। अब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, जो मुख्यमंत्री है पूजा उसकी होती है, जो उस कुर्सी की होती है इज्जत उसकी नहीं होती। ये आईपीएस बहुत सारे डीएम यहाँ से रिटायर हो चुके हैं, जौनपुर में आते हैं, पानी पूरी खा के चले जाते हैं। बहुत सारे आईएएस जो यहाँ पे रह के गए पानी पूरी के, उनको कोई पूछता भी नहीं, लेकिन जब कुर्सी पे थे तो पीछे 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 सभी दूर रहते हैं। कोई मिठाई लेके पहुंचता है, कोई मिर्ची लेके पहुंचता है, कहाँ गया? तो ये अखिलेश की बात क्या करोगे आप? तो जो है मैं सच बता रहा हूँ। क्या मतलब है इसका प्रेम प्रसंग का? इससे हत्या से क्या लेना देना? आपसे मैं पूछ रहा हूं, हत्या का प्रेम प्रसंग से क्या लेना देना? अगर प्रेम प्रसंग है तो उनका बाप का क्या? अगर प्रेम प्रसंग है तो उनके बाप का क्या? लड़की को जिसके चाहेगा उससे शादी करे, उससे प्रेम प्रसंग करेंगे, इसमें हत्या कर दोगे आप? अगर मैं किसी के साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी लड़की से मेरा जम रहा है, अगर मैं उसके साथ हूं, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मां हो, चाहे बेटी हो, तो उसको आप प्रेम प्रसंग बताएंगे और उसके लिए मेरी हत्या कर देंगे? ये कौन सा न्याय है? तो राजभर, इससे मैं कह रहा हूं कि चमचे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं चमचागिरी करने के लिए नहीं आया हूं,
मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलना चाहता हूं, मैं एक नेता हूं, मैं एक समाज सेवा हूं, समाज सेवक हूं, मैं जनता का हित में काम करना चाहता हूं, चाहे मेरी भले गर्दन कर जाए, मैं तैयार हूं। मैं देश की जनता के लिए गर्दन कटाने को तैयार हूं। मैं अगर पैदा हुआ हूं तो मरने के लिए पैदा हूं। एक दुनिया में कौन सा ऐसा आदमी है बताओ जो पैदा हुआ है मरा नहीं है? मेरी 56-57 वर्ष सवाल हो गया। जी के क्या मतलब? अगर मैं जनता को ध्यान नहीं दिला पाया तो फिर क्या मतलब है? चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, चुनाव हारना, ये एक काम है, एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन न्याय दिलाना सरकार में हो या ना हो। परम पूज्य बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि भारतीय संविधान के हिसाब से देश की रक्षा करो। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों ने मुहिम छेड़ी, चोरी से छुप के उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो मैं उस तरह का इंसान हूं, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। उसके लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े, मुझे फांसी लेना पड़े तो मैं स्वीकार करता हूं। मेरी गर्दन करते मैं स्वीकार करता हूं। मैं यहीं पे हूं जिसके खिलाफ बोल रहा हूं। मुझे गोलियां चल सकती है, सरकार को इसकी परवाह है क्या? मैं इतना बिंदास बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि न्याय होना चाहिए। तो अगर किसी ने मुझे गोली मार दी, इसको सरकार को कहा तो सरकार ही मरवा सकती है मुझे गोली, मैं क्या कर सकता हूं? आईपीएस आईएएस मुझे गोली मरवा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी मुझे गोली मरवा सकती है। तो मैं तैयार हूं गोली खाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी क्या मतलब है इसका? प्रेम प्रसंग का, इसे हत्या से क्या लेना देना? आपसे मैं पूछ रहा हूं, हत्या का प्रेम प्रसंग से क्या लेना देना? अगर प्रेम प्रसंग है तो उनका बाप का क्या? अगर प्रेम प्रसंग है तो उनके बाप का क्या? लड़की को जिसके चाहेगा उससे शादी करे, उससे प्रेम प्रसंग करेंगे, इसमें हत्या कर दोगे आप? अगर मैं किसी के साथ, मैं अपनी बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी लड़की से मेरा जम रहा है, अगर मैं उसके साथ हूं, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मां हो, चाहे बेटी हो, तो उसको आप प्रेम प्रसंग बताएंगे और उसके लिए मेरी हत्या कर देंगे? ये कौन सा न्याय है? तो राजभर इससे मैं कह रहा हूं कि चमचे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं चमचागिरी करने के लिए नहीं आया हूं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोलना चाहता हूं, मैं एक नेता हूं, मैं एक समाज सेवा हूं, समाज सेवक हूं, मैं जनता का हित में काम करना चाहता हूं, चाहे मेरी भले गर्दन कर जाए, मैं तैयार हूं। रवि यादव का इनकाउंटर हो गया, किस तरह से हुआ वो मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मैं ये इसके खिलाफ हूं कि बोला राजभर किधर है, उसकी 82-83 क्यों नहीं मिला? 82-83 क्यों है? देव कप्तान कहां बैठे हुए हैं? कप्तान का काम है, कहां बैठे हुए हैं? तो मैं भारतीय जनता पार्टी कहां है? भोले राजभर कहां है ये तो बताओ। प्रदीप बिंद कहां, ये तो बताओ। एक का इनकाउंटर करके न्याय मिल गया तो लड़की भटक क्यों रही है? जिसके परिवार अगर तहस नहस होता है तो वो तो भटकेगी, तो न्याय मांगेगी ही। तो जब वो न्याय मांग रहे तो न्याय की बात करो ना। प्रेम प्रसंग कहां से आता? इसलिए मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं लगाएगा? क्यों नहीं लगाएगा? मैं समर्थन करता हूं कि उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए ना कि आपने क्यों, कैसे इनकाउंटर किया, कितना बड़ा अपराधी था, जबरदस्ती इनकाउंटर को। वही तो मैं कह रहा हूं, अगर किसी ने मारा है, जो दूल्हे को मारा है, अगर लोगों ने मिलकर मारा है तो आप पहले तथ्य पे तो जाइए कि अपराधी कौन है, पहले तो बताओ। तो अपराधी को ढूंढने का काम किसका है पहले बताओ? हमारा तो है नहीं, पुलिस प्रशासन का है ना, तो ढूंढे। ये क्या मतलब है गुस्सा तो किसी को इनकाउंटर कर दो बिना जाने सुने? यही भारतीय संविधान कहता है ना, पहले जांचो परखो। न्याय किधर है? न्यायालय किधर है? पुलिस कहती है कि उसमें रवि यादव ने जो गोलियां चलाई है, पुलिस वाला घायल हुआ है। तो उसके अगर उसको इनकाउंटर हुआ था तो उसकी लाश को उसका परिवार क्या कहता है? किसी को पता चला? लाश को दिखाए क्यों नहीं? समाज में रखते। मर गया था ना, मरने के बाद तो गोली नहीं चलाता हो ना, मर गया था ना। तो सामाजिक ढंग से कम लाश उसके घर पे आती, उसके परिवार पे आती, वो अपने हिसाब से उसका करता, क्रियाक्रम करता। आप कौन होते हो? आपने इनकाउंटर किया एक अपराधी को, या अरेस्ट किया, या न्यायालय के सुपुर्द किया, तो आपका क्या मतलब है? आप अगर न्याय देने के लिए उठे हो, अगर इनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में हुआ, इनकाउंटर कैसे वो तो उसके परिवार वाले मांगे कैसे, किस बेस पे आपने इनकाउंटर किया? पकड़ क्यों नहीं पाए आप? इतना बड़ा अपराधी नहीं था कि वो पकड़ा नहीं जा सकता था, पकड़ा जा सकता था। आपने मेहनत नहीं किया, आपने सिर्फ अपना समय बचाने के लिए किसी की हत्या कर दे रहा है। आप अपने समय बचाने के लिए, मेरे पास समय नहीं कि किसी ने बोला, लोगों ने, मीडिया वालों ने बोला, इसने बोला, लड़की ने बोला, उसने आंदोलन किया तो उठे और गन उठाया, उसका ये कर इनकाउंटर कर दी। ये कौन सा बात है? आप गन उठा के इनकाउंटर करने के लिए बैठे हो? मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं। आप अपना ये लेना ताज पढ़ना चाहते हो क्या? मैं इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हूं। न्याय की बात करो।